सागर महापौर के प्रत्याशी के लिए श्रीमती संगीता तिवारी, रीवा महापौर के प्रत्याशी के लिए श्री प्रबोध व्यास, सतना महापौर के प्रत्याशी के लिए श्री योगेश ताम्रकार, सिंगरौली महापौर प्रत्याशी के लिए श्री चंद प्रताप विश्वकर्मा, जबलपुर वहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक, जाने माने एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र जामदार, कटनी से वहाँ के बहुत ऐसे कार्यकर्ता और लगातार पार्षद, तीसरी बार पार्षद श्रीमती ज्योति दीक्षित, छिंदवाड़ा से डॉक्टर श्री अनंत ध्रुवे, भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ हमारी नेता और लगातार एक कार्यकर्ता की भूमिका में जो भोपाल के अंदर रही हैं, पार्षद रही हैं, ऐसी श्रीमती मालती राय, खंडवा से जो वहाँ के नगर निगम के अध्यक्ष रहे और एक प्रतिष्ठित परिवार श्रीमती अमृता यादव, बुरहानपुर से श्रीमती माधुरी पटेल, उज्जैन से श्री मुकेश टटवाल और देवास से श्रीमती गीता अग्रवाल, ऐसे अभी 16 में से 13 महापौर प्रत्याशियों के नाम की आज मैं अभी घोषणा की है। मैं सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और इन प्रत्याशियों में ऐसे लोग हैं जिनकी समाज के अंदर उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर संगठन के प्रति प्रतिबद्ध होकर के काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार समाज में और संगठन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नगर निकाय के इस चुनाव में उनकी महापौर प्रत्याशी के तौर पर जो घोषित हुए हैं, चुनाव जीत करके मध्य प्रदेश के विकास में एक नए आयाम लिखने वाले कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी प्रत्याशी ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस चुनाव में जीत करके इतिहास बनाएंगे। मैं पुनः एक बार सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। अभी तीन नगर निगम के इंदौर, रतलाम और ग्वालियर वो जल्दी ही आपको वो भी घोषित हो जाएगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, सामूहिकता के आधार पर हम काम करते हैं। ये आपको मिल जाएगी ना, अभी आपको आ रही है मोबाइल पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे और जो लंबे समय से इंतजार था बीजेपी के महापौर प्रत्याशियों की सूची का, जो कि जारी हो गई है। 13 महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत मंथन, लंबा मंथन, कई बैठकों के बाद अब 13 महापौर कैंडिडेट्स के नाम है जिनके नामों की लिस्ट आ गई है। हालांकि 16 नगर निगम है जिनमें से 13 के नामों का ऐलान कर दिया गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, जिसका इंतजार था वो लिस्ट सामने आ गई है, क्या इसमें कोई चौंकाने वाले नाम है या जिस तरह से मंथन चल रहा था उसी हिसाब से लिस्ट जारी हुई है? वाले नाम तो कोई नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आईएनएच ने लगातार नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में जो जानकारियां दर्शकों के बीच में साझा की थी, उन पर एक बार फिर से मोहर लगी है। हमने कल ही दोपहर में इस बात की जानकारी दर्शकों के बीच में साझा की थी, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि भाजपा नेतृत्व के द्वारा सैद्धांतिक फैसला ले लिया गया है कि वह किसी मेयर को चुनाव के लिए विधायक को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। दो नाम बड़ी गंभीरता से थे, कृष्णा गौर के संदर्भ में और रमेश मेंदोला के संदर्भ में। इंदौर के संदर्भ में अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन भोपाल से मालती राय को टिकट दिया गया है, कृष्णा गौर को उम्मीदवार नहीं बनाया है। 16 में से 13 सीटों के संदर्भ में प्रत्याशी घोषित किए गए और किसी भी सीट पर किसी विधायक को मौका नहीं दिया गया है। तो एक बार फिर विश्वसनीयता साबित हुई है।
दूसरा, जबलपुर के संदर्भ में हमने 2 दिन पहले ही बताया था कि डॉक्टर जामदार को राजी करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भी 2 और नाम विचार में हैं, लेकिन पार्टी अपने स्तर पर कोशिश करे कि डॉक्टर जामदार मान जाए, और पार्टी की कोशिशें सफल रही। डॉक्टर जामदार ने निश्चित रूप से सहमति दे दी है, तभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इस मामले में घोषणा की है। महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कुल मिलाकर भाजपा भले ही कहती रहे कि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पर नेताओं का अहम फैसला लेने में दिक्कत दे रहा है। इंदौर और ग्वालियर की घोषणा न होना ये जाहिर करता है। इंदौर में लड़ाई ताई, भाई और साई के संदर्भ में है। ताई के तौर पर सुमित्रा महाजन जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, भाई के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और साई के तौर पर स्थानीय सांसद शंकर लालवानी जी। सबकी अपनी पसंद है, सबकी अपनी चाहत है, और उसके बीच में एक सर्वमान्य नाम निकालना भाजपा के लिए चुनौती हो रहा है। फैसला नहीं हो पाया। इतने दौर की बातचीत के बाद भी इंदौर जैसे महत्वपूर्ण शहर के संदर्भ में भाजपा एक राय नहीं हो पाई है, अपने आप में सवाल खड़े करता है। उसी प्रकार से ग्वालियर के संदर्भ में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी ने भाजपा के संदर्भ में ग्वालियर चंबल अंचल में समीकरणों को बिगाड़ दिया है। साफ जाहिर है कि ग्वालियर जैसे महत्वपूर्ण शहर के संदर्भ में अगर फैसला नहीं हो पाया तो ये सिंधिया बनाम तोमर के कारण ही नहीं हो पाया। नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके बीच में जो द्वंद्व है उसने पार्टी को एक बार फिर नतीजे पर नहीं पहुंचने दिया है। चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। रतलाम के संदर्भ में हमें मानना चाहिए कि एक रणनीति के तहत नाम घोषित नहीं है। वो रणनीति ये है कि चूंकि कांग्रेस भी 15 सीटों के संदर्भ में नाम दिए, पर रतलाम के संदर्भ में फैसला नहीं ले पाई, तो मानना चाहिए कि भाजपा की रणनीति है पहले कांग्रेस का नाम आए फिर हम नाम तय करें। लेकिन इसके अलावा नामों की घोषणा कर दी गई है। कुल मिलाकर अब तस्वीर साफ है कि किसके खिलाफ कौन है। 13 सीटों के संदर्भ में चीज साफ होकर हमारे सामने है। तो कुल मिलाकर ये भाजपा का फैसला है, पर इंदौर और ग्वालियर जब तक नाम सार्वजनिक नहीं होते हैं तब तक रोमांच बना रहेगा, उत्सुकता बनी रहेगी, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण शहर हैं मध्य प्रदेश के, जिनके संदर्भ में भाजपा के उम्मीदवार के संदर्भ में निश्चित रूप से सबको इंतजार है। ये 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें माना जाता है कि भाजपा जीतेगी भी, तो केवल टिकट नहीं मिलना है, एक हद तक माना जाएगा कि वह जीत भी सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों सीटों के संदर्भ में दिलचस्पी बरकरार है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, और पूरी डिटेल में उन्होंने जानकारी दी है कि आखिर वो 3 सीट रतलाम, इंदौर और ग्वालियर कहाँ पेच फंसा है दरअसल, और क्या वजह है, कौन कौन सामने है, क्या क्या समीकरण बीजेपी को बिठाने हैं, किन किन को संतुष्ट करना है, और साथ ही साथ क्या क्या इंटरफेरेंस है बाकी लोगों का। ये तमाम विस्तार के साथ जानकारी दी। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आ रही है। मुरैना से मीना जाटव, कटनी से ज्योति दीक्षित पर भरोसा किया है बीजेपी ने। इसके अलावा बीजेपी महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। इंतजार था, और जिनको मनाना था उनको मनाने के साथ साथ जो तय किया था मापदंड, उसका ध्यान रखते हुए ये लिस्ट जारी हुई। सतना से योगेश ताम्रकार को मौका दिया है बीजेपी ने। इसके अलावा भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर INS 24/7 ने पहले ही इस बारे में लगातार अपडेट आप तक पहुंचाई है। तो INS 24/7 की लिस्ट पर एक बार फिर से लग गई मोहर, चाहे वो 2018 के चुनाव हो या 2019 के संबंध में जो जानकारियां होती थी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। हम पहले ही कई ऐसी आपको चीज़ें बताते थे, खासतौर पर जुड़ी हुई लिस्ट से, संभावित नामों से जुड़ी हुई, जिसमें हम हमेशा सफल भी रहे। और एक बार फिर अब स्थानीय नगरीय निकाय चुनावों की बात करें तो इसमें भी INS 24/7 की खबर पर मोहर लगी है। वही लिस्ट जिसके बारे में पहले INS 24/7 कई बार बता चुका था कि यही वो नाम होंगे संभावित जिन पर अब मोहर लग गई। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या कुछ खबर आपके पास इस वक्त इस लिस्ट से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, जो खबरें आपने बताई है वही खबर है। अगर देखें तो तमाम जो हम जैसा लगातार दिखा रहे थे, लगभग एक नाम के अलावा, बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं कि एक नाम जो है वो थोड़ा मिसमैच हुआ है, वो छिंदवाड़ा का। बाकी सभी नाम जो हमारी तरफ से बताए गए थे उन सभी नामों पर मोहर लगी है। यहाँ तक कि कई लोगों ने बाकी जगहों पर हम देख रहे थे तो सागर की बात करें या खंडवा की बात करें या बुरहानपुर की बात करें, तमाम लोग जो है दूसरे नामों की बात कर रहे थे, पर हम अपने नामों पे कायम थे। और आज अगर हम ये सूची देखते हैं तो 13 में से 12 नाम वो हैं जो हमने अपनी सूची में लगातार दिखाए हैं, और सिर्फ आज या कल नहीं, पिछले 3 दिनों से दिखा रहे हैं। मुरैना से मीना जाटव की बात कर सकते हैं, सागर से संगीता तिवारी की बात करें, रीवा से प्रमोद व्यास की बात करते हैं, सिंगरौली से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा की बात करते हैं, जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार जिनके संदर्भ में हमने लगातार बात कही है, छिंदवाड़ा से अनंत धुर्वे, ये नाम जरूर बदला है क्योंकि ये माना जा रहा था पहले कि जितेंद्र शाह हो सकते हैं। भोपाल की बात करें, हमने मालती राय को लेकर कल से खबर दिखाई थी कि उनका नाम फाइनल हो चुका है।
उनका कारण बड़ा ये है कि विश्वास सारंग जो कि मंत्री हैं और राजधानी भोपाल से विधायक हैं नरेला के, और उनके साथ में कृष्णा गौर गोविंदपुरा विधायक, इन दोनों ने इस नाम को बढ़ाया था और इसी कारण जो है मालती राय के नाम पर आखिरी में सहमति बनी है। खंडवा की बात करते हैं तो यहाँ से अमृता यादव का नाम आया है, उज्जैन से मुकेश टटवाल का नाम आया है, ये तमाम नाम हमने लगातार दिखाए हैं। बुरहानपुर से माधुरी पटेल को जो है वो टिकट दे दिया गया है। तो ये 13 यहाँ पे अनुराग आपको हम रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, प्रदेश मंत्री बीजेपी। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे रजनीश जी, लिस्ट का लंबे समय से इंतजार था और आखिरकार वो सामने आ गई, लेकिन 3 नामों का ऐलान होना अभी बाकी है और 3 उन नामों पर पेंच भी फंसा हुआ है। देखिए, 3 नामों पर कोई पेंच नहीं फंसा हुआ है। 3 नाम किसी कारण से रुके हैं। कोई कंसल्टेंसी जो कुछ लोगों से लिए जानी है, समाज के कुछ जाने माने लोग हैं, वो उनके कारण रुका हुआ है। और रतलाम का मामला भी कांग्रेस ने घोषित नहीं किया है, इसके कारण रुका है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि तीनों प्रत्याशी भी सामने होंगे, नामांकन की तिथि के समाप्त होने के बहुत पहले सामने होंगे। और जो अभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं, ये दमदार और जोरदार प्रत्याशी हैं। ये भावी महापौरों के नाम हैं और ये महापौरों के सर्टिफिकेट जनता अपने वोट ईवीएम के माध्यम से देने वाली है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जीत का अंतर भी बड़ा दिखाई देगा। अच्छे लोग हैं, प्रतिबद्ध लोग हैं, लंबे समय तक जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, समाज के विभिन्न वर्ग जाति समुदाय के लोग हैं। और इसलिए जनता के द्वारा आए हुए फीडबैक के आधार पर, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर इनको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से बनाया है। जी, तो इन 3 नामों की भी उम्मीद कब तक करनी चाहिए रजनीश जी? हालांकि आपने कहा कि अभी कंसल्टेंसी चल रही है इस मसले पर। बहुत जल्द आपके सामने होंगे। रतलाम का कारण मैंने बताया आपको, बाकी नाम भी बहुत जल्द, दोनों नाम जल्द सामने होंगे। जी, ग्वालियर और इंदौर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रजनीश जी आपका। तो प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि सभी मापदंडों को ध्यान रखा गया है और जैसा कि पहले से समीकरण को ध्यान में रखते हुए विनिंग कैंडिडेट जो हैं उन्हें देखते हुए बड़े मंथन के बाद, कई बैठकों के दौर के बाद ये लिस्ट जो है सामने आई है और पूरी उम्मीद के साथ कि बीजेपी जो है वो जीतेगी, एक बार फिर से अपना कायम रखेगी दबदबा, अपना जलवा। नगरीय निकाय चुनाव में नगर निगम के लिए महापौर के कैंडिडेट्स का ऐलान, जिसका सभी को इंतजार था कि बीजेपी अपनी सूची जारी करे। कांग्रेस 15 नामों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। रतलाम पर अब सबकी नज़र है। इधर अनुराग मालवी लगातार हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं। जो अनुराग, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी उस वक्त, और जैसा कि रजनीश जी अभी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पेंच नहीं है। हालांकि वो कहेंगे भी क्या, यही कहना है उनको, लेकिन वाकई में ग्वालियर और इंदौर में जो मसला है और इंतज़ार रतलाम सीट पर, तो ये तमाम चीज़ों के बीच क्या वाकई में अपना दबदबा कायम रखने में सफल हो पाएगी बीजेपी, जो इतने लंबे वक्त के बाद हालात हैं नगर निगमों के या जो कुछ बीजेपी ने किया है अब तक उसमें? बिल्कुल, देखिए मैं भी यही चाह रहा था, अगर रजनीश जी से मुझे सवाल पूछने का मौका मिलता तो उनसे मैं ज़रूर जानने की कोशिश करता कि क्या ग्वालियर में या इंदौर में, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर हम इसको टोपोलॉजिकली भी देखते हैं तो ये सिंधिया स्टेट के इम्पैक्ट वाले 2 बड़े शहर हैं। और दूसरी बड़ी बात, पॉलिटिकल इम्पैक्ट की भी बात करें तो इन दोनों जगहों पे, ग्वालियर में सीधे तौर पे और इंदौर में अप्रत्यक्ष तौर पे, या तो तुलसी सिलावट के माध्यम से या फिर क्रिकेट की लड़ाई के माध्यम से ज्योतिरादित्य सिंधिया की हमेशा दखलंदाजी रही है। तो निश्चित रूप से इन दोनों जगहों पर मामला फंसा है। हालांकि यहाँ पर बात करें तो ताई और भाई की लड़ाई जो तो है ही, लेकिन कई सारे पेच इंदौर में फंस गए। बड़ा अपडेट यह है कि इंदौर से तमाम सारे लोग, जब ये सूची के बारे में जानकारी मिली कि नाम तय कर लिया गया है, मैसेज भेज दिया गया है, पिछले 1 घंटे में पहले ही प्रत्याशियों को सूचित किया गया था, उसी बीच में इंदौर से कई सारे लोग एक साथ भोपाल के लिए रवाना हुए हैं और यहां पर विरोध दर्ज कराने की कोशिश की। और यही कारण है कि पहले जो 14 नामों की सूची जारी हो रही थी उसको 13 नामों की कर दिया गया। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ सतीश सिकरवार जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक। सतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, सबको तो इंतजार था, बीजेपी में तो कैंडिडेट्स में किसके नाम को शामिल कर रही है बीजेपी, किसको बना रही है, इसके लिए बीजेपी में तो लगातार ही जो है इंतजार हो रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतजार था तो वो था कांग्रेस को, क्योंकि आप बार बार कह रहे थे कि इसीलिए लेट हो रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो लिस्ट आ गई है और पूरे नाप तौल के साथ, और जैसा कि पहले ही कह दिया था बीजेपी ने कि हम विनिंग कैंडिडेट को देंगे और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हम देंगे, और ठीक वैसा ही मेहनत के बाद वो सूची आई है सामने।
अब कांग्रेस की सूची है, वो कांग्रेस को देखना है, कांग्रेस किसको टिकट देगी नहीं देगी। और भाजपा की सूची है, भाजपा को देखना है किसको टिकट देना है नहीं देना है। भाजपा का अंदर का मामला है, वो टिकट कांग्रेस के कहने पर तो टिकट किसी को देगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो अपने हिसाब से टिकट बांटेगी और टिकट बताएगी। अब चुनाव में जो भी प्रत्याशी मैदान में आएंगे वो मुकाबला होगा, जनता जिसको प्रतिनिधि अपना चुनेगी, जो जनता की सेवा करता होगा, जनता के साथ 5 साल जनता के साथ रहा होगा, जनता उसको आने वाले समय में मौका देगी। और निश्चित रूप से जो सूची आई है अच्छी बात है, मैं उसमें कोई ज्यादा टिप्पणी क्या करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वो सूची है और भारतीय जनता पार्टी का जो उनके नेतृत्व तय करेगा, उनको टिकट मिले होंगे, अच्छे मिले हैं, खराब मिले हैं, बहुत अच्छे मिले हैं, खराब मिले हैं इसमें, किंतु परंतु कहने से मैं कोई टिप्पणी करूं उससे कोई लाभ ना मुझे होने वाला है ना किसी दूसरी पार्टी को या अपने को। कुल मिला के ये कहना है कि अगर उन्होंने की है तो अच्छी बात है, और ग्वालियर इंदौर में पेच फंसा है तो यहाँ भी पेच निकल जाए जल्दी, यहाँ भी प्रत्याशी आ जाए। और कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और कांग्रेस अपना काम कर रही है और निश्चित रूप से इस बार मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी और आपको देखेगा कि कांग्रेस की नगरीय निकाय में बढ़त भारतीय जनता पार्टी को इस बार उन्हें प्राप्त की। ठीक सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए आपका। और अनुराग मालवीय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, अब बहुत इंतजार, वैसे रजनी जी कह रहे थे कि नहीं करना होगा, हालांकि अलग बात है कि रजनी जी बड़े स्मार्टली जवाब दे गए। उनसे भले ग्वालियर और इंदौर के बारे में पूछा गया पर उन्होंने कहा कि अभी कंसल्टेंसी चल रही है। वो कंसल्टेंसी किस तरह की है तो सभी जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत जल्द ही अब उन बाकी नामों का भी ऐलान हो जाएगा, वो बचे 3 नाम। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतने जल्दी इन नामों का ऐलान होगा। इंदौर को लेकर जरूर कुछ हो सकता है, लेकिन ग्वालियर और रतलाम फंसे रहेंगे। रतलाम तो वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। जब तक कि रतलाम के लिए कांग्रेस नाम घोषित नहीं करेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करेगी। और कांग्रेस इसलिए घोषित नहीं करेगी क्योंकि वो जिसे उम्मीदवार घोषित करना चाहते हैं उनका कोई मामला अदालत में 1 या 2 दिन में निर्णय में आने वाला है। तो निश्चित रूप से उसके बाद कांग्रेस घोषित करेगी और फिर भाजपा। तो एकदम से नहीं माना जा सकता कि ये नाम आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी का भी। रही बात ग्वालियर की, ग्वालियर का मामला ही सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहां पर सिर्फ एक नाम को लेकर सहमति है स्थानीय दिग्गजों में, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या नरेंद्र सिंह तोमर हो, यहां तक कि नरोत्तम मिश्रा या बाकी लोगों की भी हम बात करते हैं। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर पहुंचे हैं, तो वो नाम है माया सिंह का। पर मुश्किल ये है माया सिंह के नाम के साथ कि वो 72 साल की होने जा रही हैं और यहाँ पर टिकट 70 पार को देने का ऑप्शन भाजपा ने नहीं रखा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है। बाकी के जो नाम है उसको लेके मतभेद है तमाम बड़े दिग्गजों में। तो ग्वालियर को लेके मुश्किल आने वाली है और ये माना जा रहा है कि आखिरी समय पे या 17 की रात तक के ये नाम घोषित होगा, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थिति यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आती है ग्वालियर को लेके और रतलाम को लेके। इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो इंदौर में कहीं ना कहीं जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन अभी भोपाल में हो रहा है, उसके बाद में जितने नाम अभी तक पैनल में है या चर्चा में है, उनके अलावा किसी नए नाम का जिक्र जरूर हो सकता है। सोनल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका।